एक बार पुनः आप सभी के समक्ष हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग बीए प्रथम वर्ष हिंदी विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो विषय है वो द्वितीय प्रश्न पत्र की एक पुस्तक है प्रकीर्ण गद्य विधाएं, उन पर आधारित है। प्रकीर्ण गद्य विधाएं क्या होती हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से पद्य और गद्य साहित्य में विभाजित किया जाता है। पद्यात्मक रचनाएं काव्यात्मक होती हैं, जिनमें तुक, लय, ताल, छंद, गीतात्मकता पाई जाती है और गद्यात्मक रचनाएं विचारात्मक और विवेचनात्मक होती हैं, जिनमें विचार श्रृंखला का दर्शन होता है। हिंदी साहित्य के पहले 3 युग आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में पद्य साहित्य का बोलबाला रहा, उसी का प्रभाव रहा। गद्य बहुत कम लिखा गया, लेकिन जो आधुनिक काल का आगमन होता है, अंग्रेजों के आगमन के पश्चात सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और वहीं से हिंदी साहित्य में गद्य का विकास होने लगा। गद्य की विधाओं के बारे में हम प्रकीर्ण गद्य विधाएं पुस्तक में जानते हैं। प्रकीर्ण गद्य विधाएं कौन कौन सी हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। पहले जानेंगे गद्य विधा का अर्थ क्या होता है, गद्य की विभिन्न विधाओं के नाम जानेंगे और उनका संक्षिप्त परिचय जानेंगे। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, रेखा चित्र व संस्मरण में क्या अंतर है, डायरी तथा यात्रा साहित्य का भी परिचय और उदाहरण जानेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, डायरी, यात्रा साहित्य, तो यह हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यानी प्रकीर्ण गद्य विधाएं पुस्तक में जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, डायरी तथा यात्रा साहित्य से एक एक रचनाएं दी जा रही हैं और इन्हीं पर आप व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, इन्हीं पर आपको प्रश्न भी दिए जाएंगे। हम जानते हैं सबसे पहले कि गद्य विधा होती क्या है। गद्य विधा का अर्थ हम जानेंगे, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि गद्य विधा, गद्य के अलग अलग प्रकार हैं, उनकी विशिष्ट शैली है, जिसके आधार पर हम यह तय करते हैं कि यह कौन सी विधा है। यहां दिया गया है कि विधा का शाब्दिक अर्थ किस्म, ढंग, प्रकार या विशिष्ट वर्ग होता है। जब हम किसी रचना को उसकी विशेष शैली के आधार पर यह जान लेते हैं कि यह कहानी है, यह नाटक है, यह उपन्यास है, यह संस्मरण है, तो यह पहचान की विशिष्ट शैली ही विधा कहलाती है। विशिष्ट वर्ग का साहित्य विधा कहलाता है और यहाँ पे हमने उल्लेख भी किया है उदाहरण के रूप में कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध का, यानी कि ये गद्य की विधाएं हैं। इसमें कहानी और उपन्यास, ये जो 2 हैं, इनकी चर्चा बीए भाग 2 में आती है। नाटक, आपने ध्रुव स्वामी नाटक का अध्ययन किया है और निबंध संग्रह भी आपके सिलेबस में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ही बताया जा चुका है। यानी कि बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में नाटक और निबंध गद्य विधाओं का आपने परिचय प्राप्त कर लिया है। कहानी और उपन्यास के बारे में आप बीए भाग 2 में विस्तार से जानेंगे। शेष अन्य गद्य विधाएं जो बच जा रही हैं, उन्हीं को प्रकीर्ण गद्य विधाएं पुस्तक में समाहित करने का प्रयास किया गया है। विधा की पहचान विशेष मान्यताओं के आधार पर की जाती है। कैसे पता चलेगा कि ये रेखा चित्र है, संस्मरण है, ये कहानी है, ये उपन्यास है, ये नाटक है? तो ये मान्यता हमने बना रखी है कि जब जीवन का लघु चित्रण किया जाएगा, उसमें पात्रों की संख्या सीमित होगी, उस रचना का आधार और आकार छोटा होगा, तब वह कहानी होगी। जब विशाल कथानक होगा, जब बहुत ढेर सारे पात्र होंगे, कथाओं के अंदर कथाएं होंगी, तो वो रचना उपन्यास होगी। तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग गद्य विधाओं की पहचान करते हैं। किसी रचना के गुण, धर्म और शैली के आधार पर ही इसके विधा की पहचान की जाती है। अब हम प्रकीर्ण गद्य विधाएं कौन कौन सी हैं, प्रकीर्ण का मतलब क्या है, इसको जानते हैं। प्रकीर्ण का मतलब होता है बिखरा हुआ, जिसको अंग्रेजी में मिसलेनियस कहते हैं, जो छूट गया है, जिसके बारे में हमें जान लेना चाहिए।
तो ऐसी प्रकीर्ण गद्य विधाएं जो छूटी पड़ती गद्य विधाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला है जीवनी। जीवनी में कोई लेखक किसी अन्य महान व्यक्तित्व या विशेष व्यक्ति के बारे में अपने भाव और विचार घटनाक्रम के साथ प्रस्तुत करता है। आत्मकथा क्या है? आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन की कथा को बड़े निष्पक्ष और तटस्थ भाव से प्रकट करता है। संस्मरण में अपने से जुड़े किसी व्यक्ति की बिना तटस्थता के ही वह यादें प्रस्तुत करता है, उनसे जुड़े संस्मरण हमारे सामने, यादें, स्मृतियां हमारे सामने ले आता है। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र में अपनी पिछली धुंधली यादों को तटस्थता के साथ लेखक हमारे सामने ले आता है। डायरी क्या है? दैनिक जीवन की घटनाओं को जब लेखक समय और तिथि के अनुसार नोट करता है और बड़े खुले मन से हमारे सामने प्रकट करता है, तो गद्य की यह विधा डायरी कहलाती है। यात्रा वृत्त क्या है? यात्रा के अनुभवों को हमारे सामने साकार कर देना, जैसा लगे कि हम भी उस यात्रा के सहभागी हैं, उसके साथ के सहयात्री हैं, यह यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य कहलाता है। रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज फ्रेंच शब्द है और रिपोर्टाज में हम किसी घटना का विवरण देते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। एक अन्य गद्य विधा हास्य व्यंग्य क्या है? जिसमें हम किसी कथा को, किसी घटना को बड़े हास्य व्यंग्यात्मक शैली में वो हमें हंसाने पर, हमारे अंदर अलग अलग विचार पैदा करने पर, उसके गुण दोषों को देखने पर विवश करती है वह रचना, वह हास्य व्यंग्य कहलाती है। पत्र साहित्य क्या है? जब किसी को लेखक पत्र लिखता है और उसका संकलन करता है, तो यह साहित्य की विधा पत्र साहित्य कहलाती है। गद्य गीत क्या है? जब गद्य गीतात्मक हो जाता है तो वह गद्य गीत कहलाता है। इंटरव्यू, साक्षात्कार, जब कोई एक व्यक्ति, पत्रकार, साहित्यकार किसी दूसरे व्यक्ति या रचनाकार से सामना करके उसके विचार जानने की कोशिश करता है, उससे प्रश्न करता है और उससे उत्तर प्राप्त करता है, तो यह साक्षात्कार या इंटरव्यू कहलाता है। यह भी गद्य की एक विधा है। आलोचना, किसी भी रचना के गुण दोष को देखना, किसी रचनाकार के भाव विचार के गुण दोष को देखना, परखना, विश्लेषण करना, यह विधा आलोचना कहलाती है। कैरिकेचर क्या है? यह भी एक हास्य व्यंग्य है जिसे चित्रात्मक ढंग से प्रकट किया जाता है और जिसको हम देख समझ के अपने मन में एक गुदगुदी महसूस करते हैं, जैसे कार्टून होते हैं, वो भी कैरिकेचर होते हैं। पुस्तक समीक्षा, किसी पुस्तक का विस्तृत अध्ययन करके और उसके बारे में अपने विचार रखना, यह पुस्तक समीक्षा कहलाती है। यानी कि जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, यात्रा वृत्त, रिपोर्टाज, हास्य व्यंग्य, पत्र साहित्य, गद्य गीत, इंटरव्यू, आलोचना, कैरिकेचर, पुस्तक समीक्षा, और इसके पहले भी आपने कुछ गद्य विधाओं के नाम सुने, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, ये सब गद्य की विधाएं हैं। तो कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध ये तो मुख्य गद्य विधाएं हैं। बाकी इनकी चर्चा प्रकीर्ण गद्य विधाओं के रूप में की जाती है, जिन पर रचना कम है। जीवनी और आत्मकथा में हम अंतर समझेंगे, विस्तार से समझेंगे कि जीवनी क्या है और आत्मकथा क्या है। हमने आपको बताया कि जीवनी में कोई लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के, किसी महान व्यक्ति के या किसी विशिष्ट व्यक्ति के, जो उसकी नजर में विशेष हो, उसके जीवन की घटनाओं को हमारे सामने ब्यौरेवार रखता है, उसकी अनुभूतियों को, उसके जीवन के संघर्षों को हमारे सामने प्रकट करता है। अब यहां लिखा हुआ है कि तटस्थ और निष्पक्ष भाव से प्रकट करना आवश्यक है। इसमें चरित्र नायक के संबंध में पूर्ण जानकारी अपेक्षित है, यानी आधी अधूरी जानकारी के आधार पर हम किसी की जीवनी नहीं लिख सकते हैं। और उदाहरण के रूप में आपके पाठ्यक्रम का ही हिस्सा है अमृत राय द्वारा लिखित कलम का सिपाही। कलम के सिपाही जीवनी से हम मुंशी प्रेमचंद के जन्म और उनकी मृत्यु तक का विवरण प्राप्त करेंगे। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के ही पुत्र थे। आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मकथा के बारे में देखिए, यहां लिखा है कि यह गद्य की वह विधा है जिसमें कोई लेखक स्वयं के जीवन की घटनाओं और प्रसंगों को तटस्थ एवं निष्पक्ष भाव से रोचक शैली में प्रस्तुत करता है। यानी कि यह आवश्यक है कि चूंकि वह स्वयं के जीवन की घटनाओं को लिख रहा है, अपने जीवन की अनुभूतियों को प्रकट कर रहा है, तो वह तटस्थ और निष्पक्ष रहे। उसके मन में अगर कभी बुरे विचार आए हो, उसके जीवन में कोई ऐसी बुराई रही हो, तो वो उसको भी प्रकट कर दे, उसके जीवन के संघर्षों को यथार्थ रूप में प्रकट करे।
अगर उसके जीवन में उतार चढ़ाव आया है तो उसमें कुछ भी कोई तथ्य छिपाए नहीं। इसके लिए एक खुला हुआ मन जो अपनी समस्त दुर्बलताओं को स्वीकार कर सके आवश्यक है। जब तक खुला मन नहीं होगा, जब तक अपने जीवन की कमियों और अच्छाइयों को जानने का, अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक कोई अच्छी आत्मकथा नहीं लिखी जा सकती है। एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है और यह हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट आत्मकथा मानी जाती है। हम देखेंगे कि संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, संस्मरण और रेखा चित्र में सामान्यतः भेद करना बहुत कठिन है। कहाँ दोनों एक दूसरे की सीमाएं लांघ देते हैं यह पता नहीं चल पाता है, और कई ऐसे संस्मरण हैं जिन पर दूसरे विद्वान कहते हैं कि यह रेखा चित्र है, और कई ऐसे रेखा चित्र हैं जिनके बारे में दूसरे विद्वान कहते हैं कि नहीं, यह रेखा चित्र नहीं, संस्मरण है। अब हम कैसे पहचान करें, तो एक विद्यार्थी के रूप में हमें यह जानना आवश्यक है कि हम संस्मरण और रेखा चित्र के बीच विभाजन कैसे करें, कैसे जाने कि वह संस्मरण है या रेखा चित्र। संस्मरण गद्य की वह विधा है जिसमें कोई लेखक अपने विगत जीवन की विशिष्ट, विचित्र या प्रिय स्मृतियों को शब्दांकित करता है। अपनी यादों के आधार पर अपने विगत जीवन को, जो जीवन बीत चुका है, उसकी यादें, उसकी स्मृतियां जो हैं, उस किसी व्यक्ति से जुड़ी, किसी घटना से जुड़ी, उसका ब्यौरा हमारे सामने रखता है। और इस घटना में इस तरह के वर्णन में वह स्वयं उपस्थित होता है, यानी कि वह तटस्थ नहीं होता, तब यह रचना संस्मरण कहलाती है। लेकिन यदि वह विगत स्मृतियों को हमारे सामने चित्रित कर रहा है और अपने को तटस्थ रख रहा है, केवल उस व्यक्ति, वस्तु या घटना का जिक्र करते हुए वह उसी की अनुभूतियों को प्रकट कर रहा है, तब यह रचना रेखा चित्र होती है। हमारे पाठ्यक्रम में 30 वर्ष का साथी ऐसा ही संस्मरण है। 30 वर्ष तक साथ रहे थे अमृतलाल नागर जी डॉक्टर रामविलास शर्मा के, तो उनके साथ बात, उनके साथ की जीवन की अनुभूतियों को उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है। हमने देखा गिल्लू रेखा चित्र, यहाँ उदाहरण में लिखा है, यह महादेवी वर्मा ने गिल्लू गिलहरी के बारे में लिखा है और उसके जीवन के अनुभूतियों को, संवेदनाओं को और इनके साथ जो उसका अनुभव रहा उसको उन्होंने प्रकट किया है, अपने को तटस्थ रखते हुए। अपने भाव विचार उन्होंने यहाँ प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो यह भी हमारे पाठ्यक्रम में है। हम देखते हैं डायरी क्या है, डायरी साहित्य की विशेषताएं क्या हैं। हमारे पाठ्यक्रम में प्रवास की डायरी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित डायरी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। डायरी की विशेषताएं क्या हैं? अगर यह प्रश्न आता है कि प्रवास की डायरी के आधार पर हम ये विशेषताएं प्रकट करें, तो हम पहले जान लेते हैं कि डायरी होती क्या है। गद्य की इस विधा में कोई लेखक अपने दैनिक जीवन की घटनाओं तथा इनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को तिथि व समय के क्रम में प्रकट करता है। यानी अगर कोई लेखक आज उसके जीवन में कुछ घटना हुई, आज का ब्यौरा उसने आज की तिथि और आज के समय के अनुसार कि 5 बजे सायं क्या हुआ, 6 बजे सायं क्या हुआ, 7 बजे सायं क्या हुआ, फला डेट, फला सन, वो जीवन की घटनाओं को ब्यौरेवार हमारे सामने तिथि और समय के अनुसार रख देना ही डायरी लेखन की सबसे उत्कृष्ट पहचान है। दूसरा, किसी दैनिक घटना के संदर्भ में अपने मन के उधेड़-बुन को व्यक्त करने के लिए डायरी में वह आत्माभिव्यक्ति भी करता चलता है। ऐसा नहीं है कि वह अपने विचार भाव नहीं प्रकट करता है, केवल घटना का ही शुष्क विवरण दे देता है। उसमें उसका अपना अनुभव क्या है, इसको भी लेखक हमारे सामने रखता चलता है। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जब लंदन में थे, उस दौरान, उस प्रवास के दौरान उन्होंने प्रवास की डायरी लिखी और यह हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसका हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। यात्रा वृत्त क्या है? यात्रा के अनुभवों को हमारे सामने जब लेखक लिखित रूप में प्रकट करता है, तो गद्य की यह विधा यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्त कहलाती है। यात्रा के इस अनोखे अनुभव का साहित्यिक ढंग से वर्णन करने के कारण इसे यात्रा साहित्य भी कहा जाता है। इसमें पाठक भी यात्रा वृत्त लेखक के साथ सहयात्री होने का अनुभव प्राप्त कर लेता है। वह उन अनुभूतियों को, उन सुंदरताओं को जो यात्रा के दौरान के अनुभव रहे हैं, उनको लेखक के माध्यम से प्राप्त करता है।
ऐसे लेखकों में राहुल सांकृत्यायन जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उनकी अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा विशेष चर्चित रचना है। इसके अलावा मेरी तिब्बत यात्रा भी उनकी एक प्रसिद्ध रचना है और उन्होंने शांति निकेतन के अपने अनुभवों को भी एक ऐसे ही ढंग से प्रकट किया है। हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं आज की कक्षा के आधार पर, जैसे कि रेखाचित्र गिल्लू किसकी रचना है। यह हमारे पाठ्यक्रम में भी है और निश्चित रूप से हम इसको अब तक जान चुके होंगे कि यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। दूसरा प्रश्न है पांडे मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के लेखक उनके पुत्र हैं, इनका नाम क्या है। तो अभी हमने आपको बताया भी है कि इनका नाम अमृत राय है। ये मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे और अपने पिता के जीवन के ऊपर इन्होंने जीवनी लिखी। जीवनी का नाम है कलम के। कक्षा में बहुत ध्यानपूर्वक प्रकीर्ण गद्य विधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद।